नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत तमाम महत्वपूर्ण खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से नमाज और राजनीति आमने सामने दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर दिए गए सख्त बयान ने सियासी हलचल तेज कर दी है। सीएम योगी ने साफ कहा कि सड़कें आवागमन के लिए हैं, किसी भी धार्मिक गतिविधि के लिए नहीं। उन्होंने नमाज के लिए घरों और अलग अलग शिफ्ट का सुझाव दिया, साथ ही नियम तोड़ने वालों को कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अब बीजेपी इसे कानून व्यवस्था और अनुशासन का मामला बता रही, जबकि विपक्ष इसे 2027 चुनाव से पहले ध्रुवीकरण की रणनीति करार दे रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में धार्मिक मुद्दों को लेकर बयानबाजी फिर से तेज हो गई है। लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने को लेकर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि सड़कें लोगों के आने जाने के लिए होती हैं और किसी को भी रास्ता रोकने का अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर किसी स्थान पर जगह कम है तो लोग अलग अलग समय पर नमाज पढ़ें या अपने घरों में इबादत करें। साथ ही उन्होंने संकेत दिया कि नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सरकार सख्ती से पेश आएगी। उससे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे है। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। मुख्यमंत्री के बयान के बाद विपक्ष ने बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी जनता के असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए धार्मिक बहस छेड़ रही है। सपा नेताओं का कहना है कि चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति तेज कर देती है। मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं कि नमाज सड़क पे नहीं होनी चाहिए, इससे कोई असहमत नहीं है, लेकिन ये बात सभी धर्मों संप्रदायों पे लागू होना चाहिए। कोई भी धार्मिक आयोजन सड़क पे ना हो, लेकिन ये देखने को मिलता है कि दूसरे धर्मों के आयोजन सड़क पे खुल्लम खुल्ला हो रहे हैं। सरकार, पुलिस प्रशासन कोई रोक नहीं लगाती है। सिर्फ मुस्लिम समाज अगर जुमा को नमाज सड़क पे पढ़ लेता है तो उस पे तमाम कार्रवाई होती है, एफआईआर होती है और वो प्रताड़ित किया जाता है, बुलडोजर चलाया जाता है। जबकि संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है और सबको समान व्यवहार करना चाहिए। पुलिस और प्रशासन के द्वारा ऐसा उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है। कांग्रेस ने भी इस बयान पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि संविधान सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता देता है और सरकार को किसी एक समुदाय को निशाना बनाने से बचना चाहिए। पार्टी ने बीजेपी पर समाज को बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाया। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी इन 10 सालों में पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं, इसीलिए वो फिर से उत्तर प्रदेश को धार्मिक ध्रुवीकरण की आग में झोंकना चाहते हैं। तमाम त्योहार ऐसे हिंदू धर्म के होते हैं जिनको हम सड़कों पर आकर मनाते हैं। हम तमाम अपने जो जागरण होते हैं, होली मिलन, तमाम ऐसे त्योहार हैं। तो ये कभी कभी होता है। तो यदि कोई नमाज भी अगर सड़क पर कभी ईद में या दूसरे समय पढ़ लेता है तो सरकार को क्या दिक्कत है? उत्तर प्रदेश के लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं, आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं। लेकिन भाजपा, योगी आदित्यनाथ सरकार अब चाहती है कि जनता के मुद्दों पर बात ना हो, बेरोजगारी पर बात ना हो, जो दलितों महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है उस पर बात ना हो। इसीलिए वो धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए इस तरह की बयानबाजी
संविधान की शपथ लेकर कर रहे हैं, जो पूरी तरीके से ये असंवैधानिक है, पूरी तरीके से अलोकतांत्रिक है। मैं तो यही ईश्वर से कामना करता हूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश की जनता इस बार ऐसा सबक सिखाए ताकि वो भविष्य में कभी धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश न कर सके। हालांकि एनडीए सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल ने मुख्यमंत्री के बयान का समर्थन किया है। आरएलडी का कहना है कि सार्वजनिक रास्तों को बाधित करना गलत है और कानून का पालन हर नागरिक को करना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी निरंतर सबका सम्मान कर रहे हैं और सबका विकास कर रहे हैं। कोई भी मुख्यमंत्री हो, वह किसी भी धर्म, किसी भी जाति के साथ द्वेष भावना से कोई काम नहीं कर सकते। कोई भी योजना आती है वो सब धर्मों के लिए आती है और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ नियम कानून लागू करने होते हैं। विपक्ष द्वारा निरंतर जब भी कोई धार्मिक आयोजन होने वाला होता है या कोई त्यौहार आने वाला होता है तो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है कि ये सरकार धर्म के विपरीत काम कर रही है, जबकि मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है जिसमें वो उन्होंने किसी मुसलमानों के विरोध में बोला हो या नमाज के विरोध में बोला हो। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम करेंगे और जो व्यवस्थाएं हैं, जो धार्मिक स्थल बने हुए हैं, वहां पे नमाज होनी चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है, किसी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं है। धर्म स्थल इसीलिए बनाए जाते हैं कि वहां पे धार्मिक कार्यक्रम हो सकें, धार्मिक प्रोग्राम हो सकें, चाहे वो हिंदुओं के हों, चाहे वो मुसलमानों के हों, चाहे सिख के हों, चाहे ईसाई के हों। सबके लिए अपने अपने धर्म स्थल हैं और वहां पे उनके कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। परंतु विपक्ष द्वारा निरंतर राजनीतिक जमीन ढूंढने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए सरकार के ऊपर द्वेष भावना के तहत ये आरोप लगाया जाता है कि धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। पीडीए क्या है? जातियों के नाम पे आप विभाजन करना चाहते हैं और सरकार को बदनाम करते हैं कि आप धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता सब समझती है और निरंतर जनता का प्रेम, चाहे वो बिहार देखें हम, चाहे बंगाल देखें और चाहे आगे आने वाले चुनाव आप देखेंगे कि निरंतर एनडीए को जनता का प्रेम मिलता रहेगा। वहीं एआईएमआईएम और कुछ मुस्लिम संगठनों ने मुख्यमंत्री के बयान को मुसलमानों को टारगेट करने वाला बताया है। उनका आरोप है कि बीजेपी वोट बैंक की राजनीति के लिए इस तरह के मुद्दों को बार बार उठाती है। नेताओं का कहना है कि सरकार को सभी समुदायों के साथ बराबरी का व्यवहार करना चाहिए। योगी जी का बयान एक मुख्यमंत्री का बयान नहीं हो सकता। मुझसे भी लोग पूछते हैं कि यूपी में किसका राज है, तो मैं बोलता हूं कि सांप्रदायिकता का राज है। लोगों ने मुझसे पूछा कैसे, तो मैंने कहा हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को दो नजरों से देखते हैं, दो निगाहों से। एक हिंदू नजर, एक मुस्लिम नजर। वो उत्तर प्रदेश जिसके मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में सड़कों पे नमाज नहीं हो सकती, नमाज पढ़ना है तो 2 शिफ्टों में पढ़ो। उन्हीं मुख्यमंत्री के उत्तर प्रदेश में मैं राजधानी लखनऊ की बात कर रहा हूं कि बड़े हनुमान जी का मंदिर लखनऊ यूनिवर्सिटी के सामने पूरी की पूरी एक सड़क परमानेंटली बंद करके मंदिर को दे दी गई। अभी 2 साल पहले तक के उस सड़क के ऊपर आवागमन था, ट्रैफिक चलता था, कारें, बसें, स्कूटर, मोटरसाइकिल। लेकिन उस सड़क को बंद करके मंदिर के साथ जोड़ दिया गया और ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया। इधर से जाएंगे लेकिन सामने से नहीं जा सकते। ये कानून का राज है कि मुसलमान तो नमाज नहीं पढ़ सकता सड़क पर, लेकिन पूरी सड़क बंद करके मंदिर के हवाले कर दी गई। दूसरी बात इसी राजधानी लखनऊ में बता रहा हूं कि जिसको लोग समझते हैं कानून का राज है, नाका चौराहे पर एक ओवर ब्रिज बना है। उस ब्रिज के नीचे जब आप ऐशबाग से चलेंगे और हुसैनगंज की तरफ जाएंगे तो एक मंदिर है बीच में, पुल के नीचे। उस मंदिर की वजह से पूरी की पूरी सड़क डाइवर्ट कर दी गई है। ऐसे करके जाते हैं लोग, ऐसे करके। लेकिन उस रोड को बंद कर दिया गया क्योंकि उसके ऊपर मंदिर बना था, सड़क के ऊपर, सरकार की जमीन के ऊपर।
और योगी जी बता रहे हैं कि कानून का राज। कभी सोचिएगा दिल पर हाथ रख के कि जिनको आप कह रहे हैं कि शिफ्टों में नमाज पढ़ो, सड़क पर नहीं पढ़ने देंगे, तो आप साफ साफ बोलिए ना कि आप मुसलमानों के मुख्यमंत्री नहीं हैं, आप हिंदुओं के मुख्यमंत्री हैं। आपको बोलना चाहिए, हमें बुरा नहीं लगेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में धर्म और राजनीति का संबंध हमेशा से चुनावी बहस के केंद्र में रहा है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले 80 बनाम 20 की चर्चा फिर से तेज होती दिखाई दे रही है। बीजेपी जहां इसे कानून व्यवस्था और सांस्कृतिक पहचान का सवाल बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे सामाजिक ध्रुवीकरण की कोशिशें करार दे रहा है। ऐसे में आने वाले समय में यह मुद्दा यूपी की राजनीति का बड़ा चुनावी हथियार बन सकता है। यूपी में नमाज को लेकर अब सियासत गर्मा गई है, धर्म की राजनीति हो रही है, तो वहीं वार पलटवार का दौर भी जारी है। 2027 चुनाव के पहले यूपी में धर्म की राजनीति अब केंद्र बिंदु बन गई है, तो वहीं अखिलेश यादव भी हिंदू वोटों में सेंध लगाकर पीडीए का जो फार्मूला है उसको मजबूत करते नजर आएंगे। अब देखने वाली बात यह है कि योगी आदित्यनाथ का जो एक स्टेटमेंट है कि नमाज पढ़ना है तो कायदे से पढ़िए, मस्जिद में पढ़िए, सड़क कोई नमाज पढ़ने की जगह नहीं है, भीड़ ज़्यादा है तो शिफ्ट में पढ़िए। तो वहीं वार और पलटवार का दौर जारी है। अब देखने वाली बात यह है कि 2027 चुनाव से पहले हिंदू वोटों में सेंध लगाकर किस तरीके से समाजवादी पार्टी पीडीए फार्मूले पर काम करेगी और अपने पीडीए फार्मूले को मजबूत करने की कोशिश करेगी। राहुल भदौरिया, FM न्यूज, लखनऊ। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने सीएम योगी आदित्यनाथ के सड़क पर नमाज न पढ़ने वाले बयान पर मुस्लिम समाज का पक्ष रखा। आपको बता दें, आगामी 28 तारीख को होने वाले ईद के त्योहार को देखते हुए सीएम योगी ने बयान दिया और जिसको लेकर नमाज शिफ्ट में पढ़ी जाए, सड़कों या सार्वजनिक जगहों पर इसे ना होने दिया जाए। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि मुख्यमंत्री की बात खुद इस्लाम का साफ नजरिया है। मुसलमान शांति और सुकून हासिल करने के लिए मस्जिद या घर में नमाज पढ़ता है और शरीयत के मुताबिक भीड़ बढ़ने पर इमाम बदलकर दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवीं शिफ्ट में नमाज अदा करने की व्यवस्था खुद इस्लाम में बताई गई है ताकि ट्रैफिक बाधित ना हो। नमाज के लिए एक जगह मुकर्रर है और उस जगह को मस्जिद कहा जाता है। इसके अलावा इस्लाम ने यह भी हुक्म दिया कि अगर आप घर में हैं वहाँ भी नमाज पढ़ सकते हैं, दुकान में हैं वहाँ भी आप नमाज पढ़ सकते हैं। तो नमाज पढ़ने के लिए जो इत्मीनान और सुकून चाहिए, यानी खुदा और बंदे के दरमियान कोई चीज़ डिस्टर्ब न करे, तो वो सुकून और इत्मीनान मस्जिद, घर में ही मिल सकता है। मस्जिद में पढ़ेगा आदमी तो ज़्यादा सवाब पाएगा और घर में पढ़ेगा तो नमाज तो बिल्कुल बेशक हो जाएगी, बस मस्जिद में जाने का सवाब उसको नहीं मिलेगा। और मुसलमान रोडों पे नमाज नहीं पढ़ता है और न चौराहों पे नमाज पढ़ता है, न पार्कों पे नमाज पढ़ता है। और शरीयत ने खुद एक व्यवस्था की है कि अगर ईद और बकरीद के दिनों में जब नमाजी ज़्यादा हो जाते हैं तो इमाम चेंज करके एक ही मस्जिद में 2 जमातें, 3 जमातें, 4 जमातें कर ली जाएं। उससे क्या होगा कि रोड पे जो गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त है वो मुतासिर नहीं होगी, ट्रैफिक जाम नहीं लगेगा और किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इस्लाम सहल पसंद मज़हब है, वो किसी को मुश्किल में पैदा नहीं करता, सबके लिए आसानी फराहम करता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान आज दे डाला है और निश्चित रूप से उनका ये बयान प्रथम दृष्टया अगर आप देखेंगे तो एक निर्देश है प्रदेश के लिए। लेकिन इस बयान पर राजनीति भी गर्मा गई है। विपक्ष को इस बयान में मसाला नजर आ रहा है तो सत्ता पक्ष को भी कहीं ना कहीं इस बयान के बहाने राजनीति का मसाला नजर आ रहा है। अब वो बयान क्या है पहले ये जान लीजिए।
बयान है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सड़कें चलने के लिए होती हैं, किसी तमाशे के लिए नहीं। नमाज पढ़नी है तो शिफ्टों में पढ़ ले, जगह कम है तो शिफ्टों में पढ़ ले, लेकिन और पूरी व्यवस्था होगी, लेकिन सड़कों पे नहीं हो। उन्होंने कहा कि जो मान जाएंगे अच्छा है और जो नहीं मानेंगे तो उनको अलग तरीके से मनवाया जाएगा। अब योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद बहस शुरू हो गई। विपक्ष कह रहा है कि ये बयान उन्होंने हिंदू मुस्लिम के ध्रुवीकरण के लिए दे डाला है। एक मौलाना है बरेली के, वो कह रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो कह रहे हैं हमारे शरीयत में भी व्यवस्था है कि अगर जगह कम है और ईद वाले दिन या बकरीद वाले दिन ज़्यादा लोग नमाजी के रूप में आते हैं, एक जगह पे आते हैं, तो नमाज पढ़ाने वाले मौलाना को अधिकार है कि वो 1 जमात, 2 जमात, 3 जमात, 4 जमात में नमाज पढ़ा दें। लेकिन बावजूद इसके उत्तर प्रदेश मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी इस पर कह रही है कि नहीं भाई, ये ध्रुवीकरण की राजनीति है। तो अगर हम राजनीति की भी बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक महंत होने के साथ साथ राजनेता भी हैं, तभी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, और कहीं ना कहीं अगर उन्होंने बयान दिया है तो सोच समझ कर ही दिया होगा। अब बात अगर हम व्यवस्था की करें तो विपक्ष कह रहा है कि भाई जब कांवड़ यात्रा होती है तो सड़कें बंद कर दी जाती हैं। तो कांवड़ यात्रा होती है, कांवड़ यात्रा में लोग चलते हैं, और जो चलने वाले हैं उन्हें सड़क चाहिए तो वो सड़कों पर चलते हैं। जो सड़कों पर चलते हैं तो एक व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था के तहत क्योंकि उन्हें चल के जाना ही होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो सड़कों के माध्यम से ही चल के जाते हैं, तो उसकी एक व्यवस्था की जाती है। सड़कें बंद भले न की जाएं, लेकिन एक व्यवस्था कांवड़ यात्रियों के लिए रखी जाती है ताकि वो सुरक्षित अपना पैदल चल सकें, अपने कंधे पर कांवड़ लिए हुए। लेकिन नमाज कोई यात्रा तो होती नहीं, नमाज तो एक स्थान पर एक पवित्र कपड़ा जो है नमाज बिछा कर बाकायदे होती, तो वो एक ऐसे उचित स्थान पर हो जहाँ से वाहन ना गुजरें, जहाँ से वाहन ना निकलते हों, तो ही ज़्यादा अच्छा होता है। ये सब बातें हैं, सब अपनी अपनी बात समझा भी रहे हैं और कह भी रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर घमासान जारी है, राजनीति तारी है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह, FM न्यूज़ लखनऊ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।